तो आप सबने अभी तक फुल स्टैक डेवलपर के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर टेस्टर या फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर के बारे में। डिटेल में जानेंगे क्या होता है ये और कैसे आप एक फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप इन स्किल्स को लर्न करके फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में जाते हैं या ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाते हैं, उसके बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर में इजीली मूव कर पाएंगे। और ये काफी अच्छा करियर है जिसकी काफी अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। तो आपको ये टॉप 5 स्किल्स लर्न करनी होगी जिसके बाद आप एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे अपना फुल स्टैक में। तो बात करते हैं नंबर 1 पे, जो कि है लर्न एजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये आपके फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर बनने का ये एक पहला स्टेप है। हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, जिसमें एसडीएलसी लाइफ साइकिल और एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एजाइल होता क्या है और काम कैसे करता है। आपको मास्टर नहीं होना है, लेकिन आपको यह समझना है कि एजाइल टेक्नोलॉजी पे के साथ टीम्स कैसे काम करती है, आपस में कैसे कम्युनिकेशन करती है। एजाइल में काफी सारी अवधारणाएं हैं जैसे स्क्रम, कैनबैन, रेट्रोस्पेक्टिव एटसेट्रा। नंबर 2, मास्टर इन मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप टेस्टिंग सीखने जा रहे हैं या लर्न करने जा रहे हैं तो मैनुअल टेस्टिंग बेसिक सबसे अच्छी चीज है। ये आपको बेसिक से चीजें समझाना शुरू करती है, जिससे आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज कब शुरू होता है। डेवलपमेंट का फेज जब चालू हो जाता है तब मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग कहां पर की जाती है, ये चीज आपको क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है ये कि आप मैनुअल टेस्टिंग इंटरनेट, यूट्यूब से इजीली फ्री में लर्न कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। आप टेस्टिंग लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिफेक्ट साइकिल और बग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक टेस्टिंग, बगजिला एटसेट्रा लर्न कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप ISTQB सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो इस फेज में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। नंबर 3, बी गुड एट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लर्न नहीं करनी है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे किसी चीज को डेवलप किया जाता है प्रोग्रामिंग या कोडिंग के जरिए। तो आप कोई भी लैंग्वेज उठाकर उसे लर्न कर सकते हैं। वो सी हो सकती है, C#, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है। अगर आप सबसे इजी स्किल पकड़ना चाहते हैं तो आप पाइथन ले सकते हैं। इसी के साथ आप जावा स्क्रिप्ट लर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप डेटाबेस में ओरेकल या आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज SQL लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेलेनियम फ्रेमवर्क एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक फ्रेमवर्क है और इसको आपको लर्निंग की टॉप प्रायोरिटी में रखना। नंबर 4, डेवऑप्स। डेवऑप्स एक ग्रेट एडिशन हो सकता है आपकी स्किल के लिए। डेवऑप्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। ये किसी प्रकार का टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है जो डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम्स के बीच के सहयोग को बढ़ावा देता है। मतलब इनके बीच के गैप को ये फिल करता है, जिससे टीम आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर पाती है और एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप हो पाता है। आप वर्जन कंट्रोल, गिट और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल जेनकिन लर्न कर सकते हैं, जो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा आपके करियर के लिए। नंबर 5 एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसी प्रोफाइल्स पर जाते हैं वहां पर आपको कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट से और डेवलपमेंट टीम या ऑपरेशन टीम से, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक सक्सेसफुल करियर पाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर आपकी ग्रोथ और पदोन्नति में कोई परेशानी ना आए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को हमेशा आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आप इंडिया में भी काम करते हैं या आगे प्रोजेक्ट में आपको यूएस या किसी अदर कंट्रीज भेजा जाता है तो वहां पर ये स्किल आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो अगर आप एज अ फ्रेशर फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप स्टार्ट करो मैनुअल टेस्टिंग से। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग पढ़ रहे हो तो आप आगे चल के ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव कर सकते हो या फिर आप फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन अगर आप मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग में वर्क कर रहे हो तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके, ये सारी चीजें लर्न करके आप इजीली फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर में मूव कर सकते हो या स्विच कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं टेक्स्ट या मैसेज में। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।